नमस्कार, क्या हाल चाल है? आपका परिचय देते हुए। मैं दिलीप कुमार जैन, अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान का मध्य प्रदेश इकाई का महामंत्री। आज बलौदा में अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री तथा समस्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की यहाँ शपथ विधि समारोह आयोजित किया गया है। जो बलौदा के फेमस बालाजी रिसोर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें परम संरक्षक आदरणीय कुर्सीलाल जी जैन साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष विदर्भ जी जैन साहब, प्रदेश अध्यक्ष तथा कार्याध्यक्ष महोदय कोमल प्रकाश जी और सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक तथा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 1000 लोगों का ये शानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय मनोनीत अध्यक्ष महोदय और महामंत्री तथा समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हर्ष जी, दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान की ओर से आज दलोदा में प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नीलेश जी जैन एवं उमेश जी वड़का वाले को नियुक्त किया गया। आज शपथ समारोह का कार्यक्रम रखा एवं आज 1000 आदमी का कार्यक्रम रखा है। संस्थान के बैनर पर भव्य से भव्य स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के और समाज के हित में कार्य करने के लिए मैं अनिल जैन, राष्ट्रीय मंत्री अनिल जैन, विशाखाग्राम। दशपुर नगर की इस मालवा अंचल में दलोदा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के आसपास नरसिंहपुरा समाज के करीब 52 गांव हैं। और आज बड़ी खुशी का विषय है कि अखिल भारतीय सकल दिगंबर जैन नरसिंहपुरा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई नीलेश जी, महामंत्री भाई उमेश जी एवं पूरी पदाधिकारियों का शपथ विधि समारोह का आयोजन भव्य अति भव्य रूप में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और उसमें सारे क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, अहमदाबाद से और उदयपुर से, आसपास के सभी क्षेत्रों से काफ़ी मात्रा में हमारे समाजजन एकत्रित हुए हैं। उन सब का मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय सकल दिगंबर नरसिंहपुरा संस्थान मध्य प्रदेश कार्याध्यक्ष कोमल प्रकाश जी।
जी हाँ जी तेरा बहुत मुझसे यारी देर न करो कर ली है हमने तुझसे यारी देर न करो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच के समक्ष सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है ना। सभी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके साथ ही संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री साथ मंच पर आकर और चारों में हुई आया माया पागड़ा ये स्वागत की यह मंगलमयी बेला पूर्ण की गई। अब अवसर है आप उसके फूल बन जाएं। महक उठा है गुलशन हमारा जो आप हमारी महफिल में आए। सभी अतिथियों के स्वागतों से मन सुमन हमारा खिल गया। आपके आने से मन सुमन हमारा खिल गया। कष्ट तो आपको हुआ पर गौरव हमारा बढ़ गया। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से सभी अतिथियों का एक बार हम सम्मान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विदर्भ जी जैन से अनुरोध सिंहपुरा समाज अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी जैन। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है श्रीमान करते
हैं मन और अभिनंदन के लिए आमंत्रित है श्री चेतन जी मुसलिया, श्री शैलेश जी शाह कृपया पधारे, श्री सुमती लाल जी दुगावत, श्री राजेश जी पंचोली और जीवनधर जी हाथी कृपया आए, और श्रीमान चांदमल जी गनोरिया का शॉल, श्रीफल, दुपट्टा, उपरना, पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। का स्वागत करें। श्री चेतन जी मुसलिया का स्वागत करें। खजूरिया वालों से आग्रह है कि वे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान रितेश जी सुरावत जी का स्वागत करें। प्रीतम जी जैन अर्नोद का स्वागत करें। श्रीमान दिलीप जी जैन भोलिया वालों का श्रीमान बसंत जी सुंदरोत जी के स्वागत के लिए श्री अजीत जी अर्निया कृपया आए, और आप आपकी कृपा के लिए हम करें वंदनम 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 वंदनम, से मंदिर कली मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। जहमत उठा के आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात हम पलके बिछाए हैं। आप सभी अतिथियों का हम पलक पावड़े बिछाकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दलोदा की इस परम पावन पवित्र धरती पर आप देश हेलो, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंचासीन अतिथि बहुत अच्छा कार्य करेगी और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो आगामी वर्षों के लिए जो नया कार्य करेगी, हम सब मिलकर साथ में कार्य करेंगे, ऐसी मैं सबसे आशा कर रहा हूँ और सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि संस्थान श्रीमान कुंतीलाल जैन साहब के नेतृत्व में हम सब लोग अच्छा कार्य करें और भविष्य में ऐसे अच्छे कार्य करें जिससे पूरे देश में दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा समाज का नाम में गागन में सागर भरते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हर्ष जी जैन ने अपने देश, हम उम्मीद करते हैं कि वायु की तरह ये युवा मोर्चा भी ऐसे कार्य करे कि पूरे देश में एक नाम हो, पहचान हो और समाज के लिए काम हो। हम नीलेश जी और टीम को अग्रिम बधाई भी देते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे, चूंकि हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय को थोड़ी शीघ्रता है, अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज नरसिंहपुरा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नियुक्त हुए, उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित ही आपका जो ये चयन है नीलेश जी जैन का, निश्चित ही मैं इसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं भाई नीलेश जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बड़े सेवाभावी हैं और हमारे दलोदा में दिगंबर समाज के शायद 15-17 परिवार ही है। उसके बाद भी आप चाहे मंदिर निर्माण हो या भी प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था, और ये तो चलो सब करते ही, कम से कम जो साधु संत पदार्थ हैं उनकी सेवा में भी हमेशा अग्रणी रहते हैं। ऐसे नीलेश भाई को आपने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, तो निश्चित ही ये समाज के लिए
और भी परमो धर्म जियो और जीने दो के सिद्धांत के लोग हम हैं। और आपने देखा होगा आज के इस भागादौड़ी के जीवन में भगवान महावीर के सिद्धांतों की बड़ी आवश्यकता है। आप देखेंगे कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, तो निश्चित ही हम सबको गर्व होना चाहिए। और जो दिगंबर से जैन समाज के हमारे दलोदा का, वो भी अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच के भाई नीलेश जी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। पुनः मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हमारे दलोदा के चारों पांचों जो संघ है उनकी दर्शन का सौभाग्य जो पाया है। देखिए स्वागत गीत हो चुका है। चाहता हूँ एक भगवान के चरणों में ये भाव भरी कुछ पंक्तियां चाहूंगा। जगाना है हाँ हमने अब खाना है अंतर का रंग जा अब नींद जगाना नहीं बोल सकते परंतु इनके काम बोलते हैं। और ये जब काम करना शुरू करेंगे तो लगेगा एक नई ऊर्जा का संस्थान में संचार हुआ है। नीलेश जी 108 मुनीषी वीर सागर जी महाराज जी के सुपुत्र पन्नालाल जी जैन का आज इस समारोह में हम स्वागत वंदन कर अभिभूत है। सही मार्ग पर चलकर सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले, जी हाँ, हम आमंत्रित करेंगे अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान से आगे बढ़ाना, सभी को जोड़कर कलशदार महामंत्री आदरणीय प्रीतम जी और हमारे मंच पर उपस्थित जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष भाई विदर्भ जी जैन, जो हम आज उनके संबंध में तो क्या कहें, ये अपने पूरे मध्य प्रदेश की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और वो इतनी जानदार डायरेक्टरी बनेगी जो घर घर तक पहुँचेगी और बहुत रहने वाले भोलिया के हैं। और इनको जब से महामंत्री बनाया संगठन ने, इन्होंने अनेक कार्यक्रम मध्य में वह कुचरों में बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया और सारा कार्यक्रम संजय जी की तरफ से आयोजित हुआ। मैं भाई विदर्भ जी के माध्यम से उनके महामंत्री दिलीप जी और जाबाज कवि महोदय हमारे श्रीमान कोमल प्रकाश जी पंछी, जो पंछी के नाम से जानते हैं, ये हमारे समाज के गौरव हैं, ये विदर्भ जी और उनको बराबर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मंच पर मातृशक्ति जो संख्या में आज मेरे यहाँ कम है की वजह से महिला उपस्थिति कम है, फिर भी हमारी डॉक्टर
हेमलता जी जैन, हम खातू कॉलोनी की निवासी हैं, बांसवाड़ा की, ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सम्मानदक्ष आदरणीय चांदमल जी साहब जैन प्रतापगढ़ वाले, जो इस उम्र में यहाँ उपस्थित हुए, मैं उनका पूरी संस्था परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज भाई संजय जी मैग्नेस जो इंदौर से बता रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो आज इसलिए कर रहा हूँ कि यही एक शख्स है, संजय जी मैग्नेस, जिन्होंने इंदौर से रहकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में, उस समय जब ये संस्था पैदा हुई थी, संस्था प्रारंभ हुई थी, तब सदस्यता का काम भाई संजय जी ने पूरे मध्य प्रदेश में किया। मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही मैं आभार चांदमल जी साहब का भी करता हूँ। उन्होंने प्रतापगढ़ के हर गांव के अंदर आपने हमारी संस्था की सदस्यता की। कुछ महानुभाव ये कहते हैं कि आपका राजस्थान के रहने वाले हो और राजस्थान के बजाय आपने मध्य प्रदेश में अपना डंका बजा रखा है। तो मैं उन महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्थर जो अपन फेंकते हैं वो कहाँ फेंकते हैं? जिसमें मीठे आम हो, मीठा फल हो, वही पत्थर फेंके जाते हैं। सही है गलत है? तो हमारा जो है पत्थर फेंकने का काम मध्य प्रदेश रहा, क्योंकि यहाँ 79 पंचायत, यहाँ आदरणीय राजेश जी भाई साहब बैठे हैं, कांचन तरकानी महासभा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बड़ी समाज की चलती थी। स्थायी रूप से आप लोगों को ही संगठन को देखना है, और वह तभी होगा जब आप इस चीज़ को देखेंगे। मैं आपकी बात पर आता हूँ, क्योंकि आज लगभग 70% उपस्थिति पहली बार बैठक में है। 30% तो हमारी उपस्थिति लगभग वही रहती है। 70% मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव से भाई उमेश जी और भाई नीलेश जी ने मेहनत करके हर गांव से अध्यक्ष, मंत्री और उनके सदस्यों को बुलाया। इसलिए संस्था का एक परिचय नहीं दूंगा तो जानकारी आपको नहीं रहेगी। सबसे पहली बात, पिछला 15 साल से अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्था के नाम से काम करते थे। पिछले कुछ समय से हमने दशा शब्द हटाकर सकल नरसिंहपुरा कर दिया। अब हम इसको संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की तरफ ले जाएंगे। समय इस बात की आवश्यकता है कि हमको सबको दिगंबर जैन को एक होना पड़ेगा, तभी हमारा धर्म और समाज सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैसा क्यों खर्च कर, उसको समाज के साथ जोड़ना, उसको बराबर में लाके खड़ा करना, उसको सुख दुख में साथ में जोड़ना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। मेरा सामाजिक उद्देश्य नहीं है समाज में क्या रीति हो, क्या नीति हो। हमारा दिगंबर समाज का, नरसिंहपुरा समाज का व्यक्ति एक छत में आए और उसकी हम तन मन और धन से ये संस्था सेवा करे। इसी उद्देश्य से मैं गाँव घूमता हूँ, और हर गांव में मैं जाने का पीछे कारण ये है कि मैं व्यक्तियों को जोड़ता हूँ। इसी हफ्ते दरोदा में मैंने मेरे को संस्था का मैसेज नहीं आता है। हर गतिविधि की मैसेज, पूरे देश भर के गतिविधि की मैसेज उस व्यक्ति को मिले, ये मेरा एक उद्देश्य है। मेरा आपसे ये कहना है, रचनात्मक कार्य करती है, धर्म का कार्य करने वाले भी काफ़ी हैं। मुनियों का, हमारे गुरुओं की सेवा करना भी आवश्यक है, वह भी करते हैं। हमारे मंदिरों की सुरक्षा करना वह भी करता है, और वो करना मगर मेरी संस्था का उद्देश्य है, मेरी समाज का व्यक्ति जो गरीब है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको आगे लाना। विषयांतर होकर बता रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से सुने। ये पानी वानी बंद कर दे भैया, अभी पिला दे, फिर पानी बंद करना, मैं बात बताना पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान की पादुकालय को, उनके चरणों को परशुराम की चरण बता दिए। किसके बताएं? परशुराम की। मतलब 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर हमारे जहाँ मोक्ष गए, जहाँ असंख्यात मुनि मोक्ष गए, वह क्षेत्र हमारा नहीं है। मगर ये कारण क्या? हम उदासीन हैं। मैं और मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ रहे। आप छोड़ो इसको,
पैसा होगा आपके पास, आपका आदमी आएगा चाकू बताकर पैसा ले जाएगा, क्या काम का आपका वो पैसा? आप आपके तीर्थ क्षेत्र को नहीं बचा सकते, किस काम का ये पैसा? आपके परिवार का मदद नहीं कर सकते, किस बात का ये पैसा? क्या काम आएगा आपका यह पैसा? मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं थोड़ा कड़क शब्दों में बोल रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है, आप उठो, जागो और समाज के उत्थान के लिए संकल्प। आप भूल जाओ कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है, कुछ भी हो सकता है, मगर आप जो है समाज के लिए आप करें। मैं कह रहा हूँ दिगंबर नहीं, दिगंबर श्वेतंबर नहीं, दिगंबर श्वेतंबर को छोड़ के वैश्य समाज नहीं, वैश्य समाज संपूर्ण जैन समाज को एक छत के नीचे आना पड़ेगा, तभी हमारे मूल्यों की, हमारी धर्म के क्षेत्र की सुरक्षा होगी, बाकी नहीं होगी। चिकित्सा, सभी काम में हमको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा। मैं संक्षिप्त में आपको, वैसे हमारे सांसद और विधायक होते तो मैं बहुत कुछ बोलता, मगर अब वो है नहीं तो उनको बोलने की कोई जरूरत है नहीं। मगर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ हैं, जिस गांव में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, वहाँ राजनीति में प्रवेश करिए। आज की आवश्यकता है कि राजनीति में हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, चाहे आप पार्षद बने, चाहे आप पंचायत समिति सदस्य बने, चाहे आप वार्ड पंच बने, चाहे एमएलए बने, मगर राजनीति में आप नहीं आओगे तो राजनीति में काम करने वाला हुआ व्यक्ति, जो कोई भी समाज का होगा, आदिवासी होगा, चाकू की नोक पर आपको डरा धमका के ले जाए। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं, इस मंच में कोई राजनीतिक पार्टी का, आप कांग्रेस के मेंबर बनो, बीजेपी के मेंबर बनो, सोशलिस्ट पार्टी के बनो, निर्दलीय बनो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करो, मगर राजनीति में अपना एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, अपना प्रवेश होना चाहिए। राजनीति में जरूर आप प्रवेश करें। कर रही है, इसमें हमने अब तक क्या काम किया, दिव्यांग जो हमारे समाज के विकलांग जो लोग हैं उनको हमने बुलाया, मंच दिया, 11,000 रुपये का चेक से देकर उनका सम्मान किया, दिव्यांगों को आगे प्रोत्साहन करने के लिए। हमने तपस्वियों का सम्मान किया, जिन्होंने 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास जो किए, ऐसे तपस्वियों का सम्मान किया। हमने विधवाओं का सम्मान किया, हमारी जितनी बहनें विधवा हैं उनको हमने 7-7 हज़ार रुपये के चेक देकर उनको स्वाभिमान के साथ में उनका सम्मान किया और कहा कि अपने स्वाभिमान से आप जिए। हमने एक संयुक्त परिवार जिसमें खाना करते हैं, एक किचन में खाना खाते हैं, ऐसे परिवार को मंच पे लाके हमने सम्मान किया। उसके पीछे ये कि हम संयुक्त रूप से रहेंगे, संगठित हम रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने चिकित्सा शिविर लगाए, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए, निःशुल्क औषधियाँ वितरण की, हमने स्मार्ट घर प्रशिक्षण दिया। स्मार्ट घर का मतलब जो हमारी 16 साल से 24 साल की अब विवाहित लड़कियां हैं उनका प्रशिक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी कि हमको कैसे रहना, हमारे माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार करना, फोन का कैसे उपयोग करना, हम नमोकार मंत्र के साथ में कैसे आगे बढ़े, ये सारा प्रशिक्षण देने के। आपने परम संरक्षक पद पर रहते हुए इस संस्थान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। आपका कहना रहता है, जिंदगी ऐसी जियो कि हर पल तुम्हें चौंका दे, वक्त इतना मेहरबान नहीं कि दूसरा मौका दे। निश्चित तौर पर हम अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निर्धन वर्ग के लिए यदि कुछ कर पाए तो हमारा जीना सार्थक होगा। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, सांसों पर पल भर का भी विश्वास नहीं।
बन जाए। जी हाँ, जीवन के नदी गुण मिलता ही प्यार, जो सुख शांति और सचखंडा भी एक मात्र इंसान, जहाँ विश्व की सारी समस्याओं सुलझाना आसान, तेरे शरीर दुखी आसान, जहाँ अमर बने इंसान, जहाँ सर्व सुख की आसान, जहाँ अमर बने इंसान। शासन सबसे महान जिन शासन मेरी शासन मेरी शासन सबकी जिन शासन मेरा जिन शासन मेरी शासन सबसे महान शासन सबकी जिन शासन मेरा शासन का परचमा एक बार हाथों को लहराते हुए गा रहे हैं लहरा तेरा
मेरे संग श्री महाराज में दीवाना हो गया, मेरे विद्याधर महाराज में दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मेरे भगतों स्वराज में दीवाना हो गया, मेरे विद्याधर महाराज में दीवाना हो गया। गुरुदेव का मैं नाम बोलिए। पिताश्री निवासी राज अखिल भारतीय दिगंबर जैन सकल नरसिंहपुरा संस्थान राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अपना पद की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सदैव संस्थान के विधान के अनुरूप कर्तव्य एवं निष्ठा से अपने कार्य का निर्वहन करूँगा। मैं जिनेन्द्र देव को साक्षी रखकर यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि संस्थान के सर्वांगीण विकास, उत्थान एवं संगठित करने में निस्वार्थ भाव से समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन एवं विधान की परिधि में रहते हुए संस्थान के प्रति समर्पण और निष्ठा रखते हुए कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो संस्थान के संविधान के अनुरूप न हो। मुझे संस्थान द्वारा जो भी दायित्व दिया उसे मैं पूर्ण जिम्मेदारी से वहन करूंगा। आयोजक इस सभागार में उपस्थित समाजजन, मातृशक्ति और मेरे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को मेरा जय। इस सभागार में उपस्थित समाजजन, मातृशक्ति और जोशीले, आज आप शपथ ले रहे हैं, आज आप इतिहास लिख रहे हैं। राष्ट्रीय युवा मोर्चा का क्या मतलब है? देश में धर्म पर, समाज पर कोई भी चुनौती, आज तो सबसे पहले सीना तान कर खड़ा होना अपना काम है, अपना धर्म है। साथियों, भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले कहा था, अप्पा दीपो बहो, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। आज राष्ट्रीय युवा साथियों, आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती मुख्य रूप से तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करना, गिरनार, समेत शिखर आदि अन्य, नैनागिरी आदि अन्य तीर्थ हमारे तीर्थ हैं, उस पर अनाधिकृत कब्जा और उनकी पवित्रता भंग हो रही है। बहारों को, सितारों को, नजारों को नाज है आप पर। थी हमारी धाक जब तक पाप हम बोते न थे, थी हमारी धाक जब तक पाप हम बोते न थे, चेक जेनियों के टिकट ट्रेनों में तब होते न थे। क्या धाक थी हमारी साहब? चेक जेनियों के टिकट ट्रेनों में तब होते न थे। जिस अदालत में गवाही जेन देता जानता है जज, जिस अदालत में गवाही जेन जज है जानता, फिर न हो कोई सुनवाई, यह तक यहाँ तक थी मान्यता। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? आपसे ही पूछता हूँ सचमुच आप जैन है? आपसे ही पूछता हूँ सचमुच आप जैन है? क्योंकि हम श्वेतांबर में बढ़ गए हैं, हम दिगंबर में बढ़ गए, हम मूर्ति पूजक में बढ़ गए, हम स्थानक में बढ़ गए, जैसे हमारे हाथ से हमारा गिरनार जाने लग गया। मेरे को लगता है ऐसी स्थिति रही तो कहीं हमारा शिखर जी हमारे हाथ से न चला जाए। क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले, कुछ मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उन लोगों ने अपना मंदिर वहां पर कि मानव है हम,
विध्वंसक नहीं हैं, अचानक युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। हम जैन है, सहनशील है, अहिंसक है। हम जैन है, सहनशील है, अहिंसक है। मगर कान खोलकर सुन लो दुनिया वालों, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो मात्र 1 मिनट का समय और आपका लेना चाहूंगा। लिविंग रिलेशनशिप का यहाँ पर चलन हो गया है। यहाँ पे हमारे भारत के उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, पर हमारे उच्च वर्ग के लोगों में से भी हमारी बहन बेटियां मात्र 0.111% की लव जिहाद में पढ़ रही है। दिल्ली में किसी का क्या हो जाता है, गुड़गांव में कहीं पे क्या हो रहा है बेटियों के साथ में। 1 मिनट की एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह मेरी आग्रह की कविता है। मैं आपके संयम को प्रणाम करता हूँ। कविता पढ़ता हूँ कि मीठी मीठी उनकी बातों पर फिसल न जाना तू, मीठी मीठी उनकी बातों पर पिघल न जाना तू, माया जाल से उनकी बातों पर फिसल न जाना तू। अरे आँख उठाकर देखे तो सूरज जैसे जलना तू, अरे आँख उठाकर देखे तो सूरज जैसे जलना तू। दुष्टबाज की नजरों से बचकर बेटी चलना तू, दुष्टबाज की नजरों से बचकर बेटी चलना तू। बहकी बहकी बातें कर कर तुझे फंसाना ले, अरे बहकी बहकी बातें कर कर तुझे हंसाना ले, अरे भेड़ की चाल चल के तुझे फंसाना ले। अरे अपने परिवेश से निकाल करके ले जाएगा खुद के परिवेश में, अरे अपने परिवेश से निकाल करके ले जाएगा खुद के परिवेश में। और मेरी बहन तो मिलेगी कि कहीं पर सुटकेस में, मेरी बहन तो मिलेगी कहीं पर सुटकेस में। इसलिए तू हर मुसीबत में खुद को संभाल रखना, इसलिए तू हर मुसीबत में खुद को संभाल रखना। कुछ भी करने से पहले बेटी तू अपने माता पिता का ख्याल रखना। वो बूढ़ी माँ तेरी आंखों को तरस जाएगी, वो बूढ़ी माँ तेरी सूरत को तरस जाएगी। भाई के हाथों की कलाई टूट जाएगी। और नाजों से पाला है जिस पिता ने तुझको, और नाजों से पाला है जिस पिता ने तुझको, उस पिता की बूढ़ी आंखें झरझर बरस जाएगी, उस पिता की बूढ़ी आंखें झरझर बरस जाएगी। अरे भाई अपनी बहन का इंतजार करता रह जाएगा, तेरा घर तेरी जुदाई को ना सह पाएगा। इसलिए अपने माता पिता के घर के धन की पेटी बनकर रहना, इसलिए अपने माता पिता के घर के धन की पेटी बनकर रहना। और किसी अब्दुल की मत होना, भले अपने घर की बेटी बनकर रहना। और किसी की बेगम बनने से अच्छा है अपने घर की बेटी बनकर रहना। साहब कविता की अंतिम 2 पंक्तियां कि अरे हाथ जोड़ निवेदन मेरा, अपने मालवा में कहते कि हारी रह जाना मतलब नौकर रह जाना, कि हाथ जोड़ निवेदन मेरा पटेल बा के हारी रह जाना, हाथ जोड़ निवेदन मेरा पटेल बा के हारी रह जाना। और किसी अब्दुल की मत होना, भले कुंवारी रह जाना, भले कुंवारी हेतु आभार। साथियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि संस्थान युवाओं को भी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है, क्योंकि युवाओं को जोश और बुजुर्गों को होश मिल जाए तो जयघोष होते देर नहीं लगती। सम्मानित कुंतीला जी विगत कई वर्षों से समाज एवं राजनीति में कई वरिष्ठ पदों पर आसीन रहते हुए अपने कर्तव्य मानकर अपनी प्रतिभा निकालते रहे। एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चांदमती जैन साहब, आपके साथ लड़के उद्बोधन से सभी लाभान्वित हुए। अब हम महामंत्री का उद्बोधन के पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूँ आज की आज और श्रीमती श्वेता जी का हमारे संस्थान परिवार की ओर से स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच पर बधाई कर। अखिल भारतीय सकल दिगंबर जैन समाज नरसिंहपुरा संस्थान के महामंत्री भाई दिलीप जी एवं सारी टीम पधारे और आपका स्वागत करें। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।